हाल ही में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर चला गया है और यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह सीधे तौर पे हमारे और आपके थाली से जुड़ा हुआ है। और हम आज इस पर वीडियो बनाएंगे। आपको बताते हैं कि रुपया गिरने का मुख्य कारण क्या है, क्या वर्तमान सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और इसे रोका कैसे जाए। आज हम इस पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए हम बता दें कि सन 1985 के दशक में आपको पता होगा कि लोग 1000 रुपए ही कमाते थे, लेकिन उसमें बहुत तौले सोने मिल जाते थे। लेकिन आज कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी उसको कुछ ही ग्राम सोने प्राप्त हो पा रहे हैं, वो कुछ ही ग्राम सोने खरीद पा रहा है। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि महंगाई किस स्तर पर बढ़ रही है, हमारा रुपया किस स्तर पर नीचे जा रहा है। और अब हम इस पे बात करेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है, रुपया निचले स्तर पर क्यों गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि ये जो हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, हमारे देश के घरेलू उपयोग के लिए 85% से ज़्यादा बाहरी देशों से पेट्रोल डीजल आयात किया जाता है। इसके लिए हमें डॉलर से ही उनको खरीदना पड़ता है। और दूसरा कारण है भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों का पैसा निकाल लेना, निकाल कर उस स्थान पर लगाना जहां वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसे कि वह सबसे विश्वास डॉलर पर कर रहे हैं। तो रुपए भारतीय बाजार से निकालकर डॉलर पर अपना निवेश कर रहे हैं। और तीसरा मुख्य कारण हमारा जो अ, औद्योगिक और मेक इन इंडिया निर्यात है, वह आयात के मुकाबले बहुत कम है और जिसके कारण हमें रुपया का सबसे निचले स्तर पर जाना यह भी एक मुख्य कारण है। और इसे रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए आरबीआई आए दिन अपने जो जमा डॉलर जमा किया गया है, उसे निकाल कर बेचता है बाजार में, जिसके कारण रुपया कुछ दिन के लिए स्थिर हो जाता है। लेकिन यह लंबे समय तक समाधान नहीं है। इसके लंबे समय के लिए समाधान के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे जड़ें अपने आप मजबूत करना पड़ेगा। हमारे जो औद्योगिक धंधे हैं, मेक इन इंडिया है, हमें अधिक से अधिक निर्यात करना पड़ेगा। जब हम अधिक से अधिक निर्यात करेंगे तो हमारे पास डॉलर और आएगा, और जब डॉलर और आएगा तो हमारा रुपया अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम जो पेट्रोल डीजल है उस पे निर्भरता कम करके ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इससे हमें जो पेट्रोल डीजल है उस पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और हमें जो मेक इन इंडिया है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। वो सिर्फ कागज़ों में न रहकर ज़मीन पर दिखना चाहिए कि हाँ, मेक इन इंडिया चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर हम इन सब पर ध्यान दें तो आने वाले समय में हमारा जो रुपया है वो ज़रूर ही अपने स्तर पर आ जाएगा। हाँ, पर एक बात और है, पर इसमें समय लगेगा। और जो आरबीआई समाधान निकालता है कि कुछ डॉलर बेच दे, उससे हमें क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, पर लंबे समय के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपने औद्योगिक बाजार को, औद्योगिक धंधे को और भी मजबूत करना पड़ेगा। और मेक इन इंडिया जो हमें सिर्फ सरकार के आवाज़ों में दिखाई देता है, उसमें न दिखकर हमें ज़मीन पर दिखना पड़ेगा। तभी हम अपने रुपए को मजबूत कर पाएंगे और अपने बाजार को स्थिर कर पाएंगे। और जब हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो कितनी भी मजबूत तूफान हो, हमारे जड़ों को नहीं हिला सकता। धन्यवाद। हम आपको एक बात और बता दें कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे अगले नए मुद्दे पर। धन्यवाद।